सांबल दास करके पुत्र थे नरसिंह मेहता जी के, 2 पुत्री थी, 1 पुत्र थे, सांबल दास। उनका विवाह निश्चित हुआ एक नगरी की बड़े सेठ जी की पुत्री से, धनवान थे। तो जब संबंध पक्का हो गया तो लोग बागों ने जाकर के सेठ जी से पूछा, कहाँ आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का किया? बोले कि अरे वो जूनागढ़ के अपने वो नरसिंह मेहता जी, उनके पुत्र से। अरे वो करताल पीटा। उनको लोग बहुत सारी उपाधियां दे रखी थी जूनागढ़ में। करताल पीटा मतलब करताल पीटता रहता पूरे दिन। और आपको एक अंदर की बात बताऊं, जब महादेव की कृपा से नरसिंह मेहता जी को रास का दर्शन हुआ, ये बात मैं कथा में जब नरसिंह मेहता जी का थोड़ा चरित्र कहा था तो मैंने कहा है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में व्रज के भक्तों के अलावा यदि रास का दर्शन पूरे ब्रह्मांड में किसी को हुआ तो वो गुजरात के नरसिंह मेहता जी को हुआ रास का दर्शन। नहीं तो रास में ठाकुर जी महादेव को भी प्रवेश नहीं करने देते हैं। उस रास में नरसिंह मेहता गए। महादेव जब प्रकट होकर के बोले नरसिंह मेहता कुछ मांगो, तो महादेव से नरसिंह मेहता कहते हैं जो आपको भी दुर्लभ है वो दो। तब महादेव बोले मुझे दुर्लभ तो रास है। उस रास में गोपियों ने रोक दिया था, चलो वही रास दिखाता हूं। तो जब रास में पहुंचे तो ऐसा संकीर्तन किया नरसिंह मेहता जी ने कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। और ठाकुर जी ने अपने एक पांव का नूपुर नरसिंह मेहता जी के पांव में बांध दिया। तभी ऐसी प्रसिद्धि तो है कि एक पांव में नूपुर पहनते थे, पर हमारे व्रज के रसिक संत कहते हैं कि किशोरी जी ने भी अपने एक पैर का नूपुर, नरसिंह मेहता जी के दोनों पैर में नूपुर थे। तो जूनागढ़ में विशेष रूप से जो उनका अपमान होता था वो इसलिए भी होता था क्योंकि घुंघरू पहन के घूमते थे, अब छम 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 करते डोलते थे। तो सब लोग बड़ी हंसी उड़ाते थे उनकी। आ गया करताल पीटा आ गया, ए कीर्तनिया आ गया, ए गाल बजावा आ गया, चीखने चिल्लाने वाला आ गया, ए देखो मानव के नर के भेष में छोरी बन के घूम रहा है। ऐसा ऐसा लोग बोलते थे उनको। नरसिंह मेहता सब स्वीकार करते। तो किसी ने जाकर के वो लड़की के पिता से कह दिया तुमने उनके बेटे से ब्याह पक्का किया, करताल पीटा, पुरुष होकर के स्त्रियों के भेष में घूमता है, उससे अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। अरे हमने तो ऐसी स्थिति भी सुनी है कि उसके यहां पर एक समय भोजन बन जाए तो दूसरे समय भोजन की व्यवस्था नहीं होती। अपनी बेटी देने से पहले विचार कर लेना। और ये नियम भी है बंधुओं कि पिता को चाहिए अपनी पुत्री अपने से ऊंचे खानदान में भेजे। पुत्र के लिए चाहिए कि भले ही सामान्य कन्या आवे, बहुत धनवान ना हो, बहुत योग्य ना हो, बहुत सुंदर भी ना हो, बस भक्त हो तो पुत्र के लिए योग्य है। लेकिन पुत्री के विवाह में पिता को चाहिए कि ऐसा परिवार लूं जो मुझसे भी अच्छा हो। ऐसी जगह अपनी पुत्री को भेजना चाहिए। तो पिता को चिंता हो गई कि अरे मैं तो नरसिंह मेहता जी की प्रशंसा 2-4 लोगों से बोले वो सब झूठ तुमको बहका दिया है, तुम्हारी पुत्री वहां पे रोएगी अगर ब्याह हो गया तो। हम तो कह रहे हैं ब्याह करने से पहले थोड़ी जांच कर लो। तो पुत्री के पिता बोले मैं ऐसे कैसे संबंध तोड़ दूं, कोई और तरीका नहीं है? बोले हाँ एक तरीका है। बोले क्या? तुम बारात कैसी लेकर के आओ ऐसा पत्र लिख करके उनको भेजो और उसमें इतनी सामग्री और इतनी योजनाएं बता देना कि नरसिंह मेहता घबरा जाए, अपने आप ही रिश्ता तोड़ दे। बोले प्रारंभ कहां से करें? बोले प्रारंभ यहीं से करो कि 60 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग बारात में आवे आपके बेटे की में, सब हाथी पे चढ़ के आवे। सबके लिए एक एक हाथी होना चाहिए, इतने घोड़े होने चाहिए, इतने ऊंट होने चाहिए, इतनी बग्गियां होनी चाहिए, इतने ढोल ताशे नगाड़े बजाने वाले होने चाहिए। हमारे नगर में आप बारात लेकर के आएंगे तो हमारा मान करने के लिए कम से कम बारातियों के गले में 9-9 लाख के हार होने चाहिए, 9-9 लाख के। ऐसी मणियां होनी चाहिए, ऐसे रत्न होने चाहिए। और दुल्हा अभी तो मतलब ये चली रही है, 2-4 पन्ने तो बारातियों के में ही लिख दिए कि ऐसा ऐसा हो तो दुल्हा की बारी आई। 4 पन्ने में दुल्हा की ऐसी जूती होनी चाहिए, ऐसा पाग हो, ऐसी घोड़ी हो कि महाराज उसको देख करके, घोड़ी देख करके मूर्छित होने लग जाएं। दुल्हा की तो दूर की बात है। सब पत्र लिख दिया। बोले अब तो नरसिंह मेहता, अरे बड़े बड़े सेठ साहूकार के पास भी पत्र पहुंच जाए तो वो रिश्ता तोड़ देंगे कि भाई हम नहीं कर सकते। नरसिंह मेहता तो तोड़ ही देगा और इसमें आपकी भलाई होगी कि आपने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा।
हाँ भेज दो। पत्र पूरा लगा करके जय श्री कृष्ण ऊपर लिख करके भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे थे, इतने में वो पत्रवाहक पहुंचे। अरे नरसिंह जी, आपके नाम से पत्र आया है। बोले अच्छा, लाओ भैया दो। जैसे ही पत्र दे करके गए, नरसिंह मेहता भजन कर रहे थे, भजन करने के बाद पत्र देखा, उस पर जय श्री कृष्ण लिखा था। अरे भैया, आपने कहा ये तो मेरे नाम का पत्र है। मेरे नाम का पत्र होता तो नरसिंह मेहता, जय श्री कृष्ण, ठाकुर जी का पत्र, मैं तो इसको खोलूंगा भी नहीं। दूसरे का पत्र देखना नहीं चाहिए। ठाकुर जी के किसी भक्त ने भेजा होगा। भैया दूसरे का पत्र पढ़ना गलत बात है, मैं नहीं खोलूंगा। भीतर गए, ठाकुर जी के सामने धर दिया। आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा है, जय जय, पढ़ लेना, विचार कर लेना। नरसिंह मेहता गए, ठाकुर जी बोले पढ़ ले, एक बार देख तो ले, कम से कम घोड़ी तो हुस्त पुस्त ले आई हो। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार, बोले नरसिंह मेहता का कितना समर्पण है मेरे प्रति। केवल मेरा नाम जय श्री कृष्णा तो संबोधन है, जय श्री कृष्णा तो एक प्रणाम है, वो देख करके वो कहता है कि मेरे नाम का पत्र है तो मैं देखूं। अब जब मेरे को देखने को कहा है तो जिम्मेवारी मेरी है। यहां बहुत दिनों तक जब नरसिंह मेहता की कोई खबर नहीं आई तो लड़की वालों ने समझा भाई रिश्ता पक्का ही होगा, तभी कुछ नहीं आया है, तैयारी करो। एक आध बार बीच में मिल भी गए तो बोले आपने सब देख दा? हाँ सब ठीक है, हम तो लेके आएंगे अपने बेटे की बारात। ठीक है, तो पढ़ ही लिया होगा। नरसिंह मेहता जी तो एक घोड़ी लेकर के आए, बेचारी उसकी भी उम्र पूरी हो गई थी, वो चलते चलते कभी लड़खड़ा जाती थी, ऐसी तो घोड़ी आई। बारात में 12 तो सूरदास थे जिनके नेत्र ही नहीं है, बेचारे लाठी पकड़ के एक दूसरे कंधा पे हाथ धर के, ये तो बाराती है। ढोल ताशे नगाड़े बजाने वालों में से एक ही कोई मंजीरा बजाने वाला, हरि नाम कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, यही बैंड बाजा था। ठाकुर जी ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा नरसी की बारात देखो। बारात कम लग रही है, ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी से सब्जी लाई जा रही है क्या, घर के 4-5 सदस्य लेके आ रहे हैं। लेकिन यानी मेरे भरोसे छोड़ दिया तो व्यवस्था मैं ही करूंगा। इतने में ही एक सेठ जी आए, सेठ जी नहीं थे, ठाकुर जी नहीं भेजे, अक्रूर जी जाइए, सेठ जी बनकर। सेठ जी आए, आकर के नरसिंह मेहता जी पहचाना? बोले नहीं भैया। अरे आप वहां कीर्तन करने आए थे, मैं कीर्तन में सबसे आगे बैठा था, मुझे पता चला आपके बेटे का ब्याह है, मैं सेवा करूं थोड़ी, बारात में मेरे भी परिवार के लोग, मेरे भी जन आना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ आपके बेटे की बारात। अरे चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। थोड़े ढोल ताशे नगाड़े वाले ले आओ? बोले ले आओ। अब वो तो महाराज लेकर के आए कम से कम 12,000 लोग, ऐसी ऐसी मणियां, ऐसे ऐसे रत्न पहन करके, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण पहन पहन करके लोग। नरसिंह मेहता देखें, बोले ये परिवार है आपका? बोले भैया हमारे जो समधी जी हैं उनको कहीं से पता तो करवा दो कि भोजन की व्यवस्था रखी हो उन्होंने। बोले वहां सब व्यवस्था, हमें चलने दो। इतने में एक और सेठ जी आए कहीं दूसरी, अरे नरसिंह जी मैं आपका कीर्तन सुना था वहां पे, बड़ी कृपा, पता चली आपके बेटे का ब्याह है। बोले तो? बोले मेरे पास में कम से कम 100 घोड़ी और ये पशुशाला है, बहुत सुंदर एक घोड़ी है, आपकी आज्ञा हो तो उस पर इनको बैठा दें। बोले हाँ बैठा। मेरे यहाँ हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, आपकी कृपा हो जाए, ये बेचारे सूरदास बिना नेत्रों के लाठी, उस पर बैठा देते हैं इनको। बोले हाँ बैठा दो। हाथी आ गए, घोड़े आ गए, उस पर सूरदास बैठे हैं। महाराज पूरी बारात सजती जा रही है। कोई आया, बोले अरे नरसिंह जी हमने वहां कीर्तन आपका सुना था। बोले तो? बोले हमारा जो है कपड़े का व्यापार है, बहुत बढ़िया अचकन सिलते हैं हम, हमको पता चला आपके बेटे का, हम अचकन बना के लाए हैं, पहना दें? बोले पहना दो। घोड़ी से उतार के अचकन पहना दी सिर पर। महाराज वो सामान्य नहीं थे, वैकुंठ से बनकर के आई है नरसिंह मेहता के पुत्र की अचकन। सोने की जड़ी लगी है महाराज, मणियां चमक रही हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप लग रहा है, मोर पुच्छ लहरा रहा है, लग रहा है द्वारिकाधीश ही बैठे हैं क्या घोड़ी के ऊपर। नरसिंह मेहता बोले वाह भैया अपने आप ही बनती जा, हमने तो निमंत्रण ही 4 बनवाए थे, अपने आप ही सब हो रहा है। ये फैला कौन रहा है कि हमारे बेटे का ब्याह है? सब बढ़िया है, ठाकुर जी सबकी कृपा कर रहे हैं। यहां नगर में तैयारी चल रही थी ब्याह की, तो लड़की वालों ने कहा भैया बारात देख तो लें कैसी है। किसी से कहा देख करके आओ, कितनी दूर आ गई,
दौड़ करके वो व्यक्ति, अरे सेठ जी कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्या कहूं महाराज, ऐसी बारात, ऐसी बारात। बोले कैसी? अरे पर्वत पर चलिए, ऊपर से देखनी पड़ेगी, किलोमीटरों लंबी है, दूरबीन लगानी पड़ेगी, तब जाकर के तो बारात दिखेगी, इतनी लंबी चौड़ी और ऐसी बारात। और सुनिएगा, बोले क्या? हाथी देखिएगा, घोड़े देखिएगा, दुल्हा को भी देखिएगा, पर एक बार बारात में सबसे आगे 2 नवयुवक चल रहे हैं, उनको जरूर देखिएगा। ऊपर जाकर के जो वो समधी जी थे, उन्होंने ऐसे कोई लगा करके देखा, तो महाराज हाथी, घोड़ा और ऐसे ऐसे रत्न आभूषण सब चीज। लेकिन जैसे ही बारात में सबसे आगे देखा, श्याम वर्ण गौर वर्ण के 2 युवक कृष्ण बलराम नृत्य करते हुए बारात लेकर के चल रहे हैं। नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात जा रही है, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं उसमें, और नरसिंह जी को कुछ नहीं पता है। ऐसे नरसिंह जी, ये रास है, इसे रास कहते हैं। आपने कुछ नहीं किया, ठाकुर जी पूरी योजना बना दे रहे हैं आपकी। तो मेरे साथ रस हुआ है, आपके साथ रस हुआ है, पर जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं, इन सबके साथ रास हुआ है। हम भक्ति के पथ पर इसलिए चल रहे हैं कि हे नाथ, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक बार हमारे संग भी कुछ रास करो, कोई अनुभव ऐसा कराओ। और होते हैं थोड़े थोड़े रास तो सबके साथ होते हैं। वृंदावन की बहुत याद आई, तभी किसी ब्रजवासी का फोन आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो ब्रज से कोई आ गया। वृंदावन की बहुत याद आई तो वहां का कोई प्रसाद लेके आ गया। वृंदावन की बहुत स्मृति हुई तो परिवार के किसी व्यक्ति का फोन आ गया, भैया हम ब्रज जा रहे हैं, चलोगे? ये छोटे छोटे रास तो सबके साथ होते हैं, पर वो विशिष्ट रास हो, उसकी इच्छा सबके चित्त में होनी चाहिए। गोपियां रास का अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। ये व्रज की गोपियां कौन है बंधुओं? ये त्रेता के दंडकारन वन के वही संत हैं जो राम जी के दर्शन के इच्छा में रह गए, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं हो पाया। तब हनुमान जी ने आकर के इनको सांत्वना दी, आप लोग चिंता मत करो, राघव जी के आपको दर्शन नहीं हुए, प्रतीक्षा करो, अगले युग में भगवान कृष्ण बनकर के आएंगे और आप सब संत व्रज की गोपी बनकर के आओगे, तब ठाकुर जी आपको अनुभव कराएंगे। लोग व्रज की गोपियों पर उंगली उठाते हैं, व्रज की गोपियां ठाकुर जी के साथ नाची, व्रज की गोपियों ने ठाकुर जी के साथ ये किया। अरे तुमको पता क्या है कि कितना तप किया है उन्होंने इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए? एक युग की प्रतीक्षा है उन गोपियों की। श्रुति रूपा, स्मृति रूपा ये सारी गोपियां हैं जिनके चित्त में प्रेम, प्रेम कैसा सुनिएगा अभी, ऐसा प्रेम हम आप सबके जीवन में आ ही नहीं सकता, ऐसा प्रेम है इन गोपियों का। इन गोपियों को ठाकुर जी ने आज्ञा दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम सबको स्वीकार करूंगा। आज जैसे ही पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, आकाश में पूर्णिमा जैसे ही पहुंचा, सब गोपियों का चित्त व्याकुल होने लगा कि आज तो वही पूर्णिमा है जिस पूर्णिमा में श्याम सुंदर हमको मिलने वाले हैं। युगों की प्रतीक्षा आज पूरी होने वाली है। इतने में ही कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे हैं और सुंदर वेणु को अपने अधर पर धारण करके जैसे ही कोमल छिद्रों को कोमल उंगलियों से आच्छादित किया, प्राण पिरोए वंशी में, आहा, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। ठाकुर जी ने ऐसी वेणु बजाई। अब बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, लेकिन सबको वो स्वर सुनाई दे रहा है कि कन्हैया वंशी बजा रहा है, लेकिन जितनी भी वह गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं, उनको स्वर सुनाई नहीं दे रहा, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। उनके कानों में मानो जाकर के वो वेणु ध्वनि शब्द का रूप ले लेती है और कहती है, अरे गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ, या वृक्ष के नीचे या वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी दौड़ करके मेरे पास आ। सब गोपियां नहीं भाग रही हैं ठाकुर जी के पास, जिनके कानों में जाकर के वो स्वर शब्द के रूप में जाकर के कह रहा है, जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वही गोपियां भाग रही हैं। अब इसको आचार्य चरण कैसे बताते हैं कि कथा क्या है? कथा
जो वक्ता करते हैं वो एक वेणु रव है। ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि केवल 4 घंटा का पास आउट है, व्यास जी बैठ करके 2-4 बातें बोलेंगे, बोल करके अच्छी बातें बोलते हैं, मन को अच्छी लगती है, हम चले जाएंगे, ये भी चले जाएंगे। पर यहाँ बैठे कई लोग वो एक शब्द सुनते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, मन विचलित होने लगता है, भावुक होने लगता है, रात की नींदें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो गोपी है, उसके लिए वो शब्द नहीं है, उसके लिए वो ठाकुर जी की वाणी है। उसको लगता है कि ठाकुर जी मुझे बोल रहे हैं, ठाकुर जी ये मुझे आज्ञा कर रहे हैं, ये मुझसे कही जा रही है बात, मुझे ये करना ही है जो यहाँ बोल दिया गया है। ये विश्वास उनके चित्त में प्रकट हो जाता है। सबके हजारों लोग कथा सुनते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पिछले 6 दिनों में लाखों लोग कथा सुनकर के बड़ोदरा में गए, पर परिवर्तन 2 के अंदर ही आएगा, ये मैं प्रमाण से कह सकता हूं। 2 से ज्यादा नहीं आएगी संख्या, 2 से ऊपर संख्या नहीं पहुंचेगी। कल कथा पूरी होने दीजिए, वापस लग जाएंगे सब अपने कार्यों में, वापस लग जाएंगे सब अपने उल्टे सीधे खान पान में, वापस लग जाएंगे सब अपनी विषय वार्ताओं में। बहुत कम ऐसा होगा कि परिवर्तन हो, 2-4 ही होंगे जो इस 7 दिन में इतने परिवर्तित हो जाएंगे कि बस अब तो ठाकुर जी के संग रास ही होना है। वो 4 ही हैं जिनको ये कथा कृष्ण वाणी के रूप में लग रही है। बाकियों को लग रहा है कि इंद्रेश जी बैठे हैं, वे बैठ करके बोल रहे हैं, या कोई भी वक्ता बैठे हैं बैठ के बोल रहे हैं। नहीं, एक बात बोल दूं, जब आप रास के अधिकारी हो गए होंगे तो आपको कथा पंडाल नहीं लगेगा, आपको रास का ये प्रांगण लगेगा। आपको यहां बहने वाली जो ब्यार है वो ब्यार ना लग के यमुना जी के जल के छींटे लगेंगे। आपको दिखने वाले वैष्णव जन सामान्य ना लग के ब्रजवासी दिखेंगे, और मंच पर बैठकर कथा सुनाने वाला वक्ता कोई वक्ता ना लग करके व्रज की कोई प्रधान गोपी लगेगा जो हमें श्री ठाकुर जी के समीप ले जा रहा है। अरे गिरिराज जी के प्रति यदि पर्वत की और पत्थर की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। यमुना जी के प्रति जल की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं बने। व्रज रज के प्रति यदि आपकी मिट्टी की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए, और ब्रजवासियों के प्रति मानव की भ्रांति है तो आप अभी भक्त नहीं हुए। ठाकुर जी के स्वरूप के प्रति यदि मूर्ति की भ्रांति है तो अभी आप भक्त नहीं। ये सब परिवर्तित हो जाएगा। हम लोग देखते हैं हमारे गिरिराज जी में ठाकुर जी जहां हाथ रखे वहां हाथ का चिन्ह, मन में विचार करता हूं कि इतना निष्ठुर है, ये कैसे हाथ बन गए? क्योंकि ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति पत्थर की भावना नहीं है, ठाकुर जी की गिरिराज जी के प्रति किशोरी जी के हृदय की भावना है। इसलिए जहां ठाकुर जी हाथ रखते थे वहीं चिन्ह प्रकट हो जाता, जहां चरण रखते थे वहां चिन्ह प्रकट हो जाता था। मन की भ्रांति मतलब ब्रह्म, ये जो वहम हमारे चित्त में है कि ये पत्थर है, ये नदी है, ये व्रजवासी मानव हैं, ठाकुर जी मूर्ति पाषाण है, प्रसाद केवल अन्न है, ये भ्रांति सबसे पहले हमारे चित्त से जाती है, तब समझो कि आप गोपी बन गए हो। आपको यमुना जी जल नहीं लगता है, आपको उसके प्रति साक्षात पटरानी की भावना है। तो ये गोपियां, सबको लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहे हैं, पर कुछ गोपियों के चित्त को लगता है कि नहीं, कृष्ण हमें बुला रहे हैं, और वो गोपियां दौड़ पड़ती हैं वृंदावन की ओर। असंख्य गोपियां इकट्ठी हो गई, अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी के सामने पहुंच गई गोपियां। और कैसे पहुंची यहां पर वर्णन किया गया। कोई गोपी गैया का दूध दोह रही थी, कोई सीरा बना रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई मांग में सिंदूर भर रही थी, कोई बच्चे को खिला रही थी। और ये सब क्रिया करते करते सब गोपियां दौड़ पड़ी हैं, उन कार्यों को बीच में छोड़ करके आतुर। जैसे ही पहुंची ठाकुर जी वेणु राव करना बंद कर देते हैं और सब गोपियों को देख करके कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम कश्चित् वृतागमन कारणम। प्रसंग तो देखिए बहुत सुंदर सुंदर बीच में और भी हैं। यहां पर बीच में परीक्षित जी को संशय हो गया, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं,
परीक्षित जी बोले, भगवान मैं थोड़ा बात को बीच में रोक रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। बोले क्या बात है? ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, ठाकुर जी के प्रति पति का भाव रखती हैं। पति का भाव यदि रखती हैं तो बहुत सारे पहलुओं में दोष आ जाता है। तो कैसे? पहली बात, ये सब शादीशुदा हैं और ठाकुर जी के प्रति अगर ये पति की भावना रखती हैं तो यहां तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। और दूसरी भावना, इन गोपियों की भावना में कहीं ना कहीं ठाकुर जी के प्रति काम भाव का दर्शन हो रहा है। ये ठाकुर जी के प्रति काम भावना रखती हैं, मुझे लगता है कि ये तो दोष है। तो कहते हैं सुखदेव जी इतने नाराज हुए, उक्तम पुरस्तादत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्न ऋषिकेश किमुतादोक्षज प्रिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, सबके मतलब की बात नहीं, पर कुछ लोगों की भ्रांति दूर होगी इस बात से। सुखदेव जी बोले अच्छा, मतलब गोपियां कांत मान करके जा रही हैं, ठाकुर जी के प्रति मान लो कि काम भाव से जा रही हैं, तो तुम्हारे मन में दोष आ रहा है। और वहां रावण 100 गालियां ठाकुर जी को देता है, शत्रु मानता है, तब किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। यहां पर शिशुपाल जो बिना 100 गाली दिए पानी नहीं पीता था, उस पर किसी को संशय नहीं है, उस पर किसी को चिंता व्यक्त नहीं होती। जब ये राक्षस ठाकुर जी के प्रति शत्रु भाव रख करके उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो गोपियां कांत भाव रख के प्राप्त क्यों नहीं कर सकती? ये उन लोगों के लिए उत्तर है जो कई बार अपने घर के सदस्यों को, मित्रों को टोकते हैं कि तुम ठाकुर जी से प्रेम क्यों करते हो भाई, वो भगवान है, उनके प्रति भगवान भावना रखो, तुम भक्त हो, वो भगवान है, तुम कभी उनसे प्रेम कर रहे हो, तुम अपने आप को उनकी प्रियतमा मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका प्रियतम मान रहे हो, तुम अपने आप को उनका भाई, सखा, बंधु मान रहे हो। अरे ये सारा पाखंड है, ये सारा अज्ञान है। इस तरीके का प्रवचन करने वाले लोग यहां पर सुखदेव जी डांट करके कह रहे हैं। और एक शब्द कहा है, व्यास जी मंच पर बैठे हैं, समझेंगे इस बात को। शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियां कांत मान करके जा रही हैं, नहीं कि मुतादोक्षज प्रिया, अदोक्षज भगवान भी इनको अपनी कांता मानते हैं, इनको अपनी प्रियसी मानते हैं। ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ही प्रेम शब्द को सौभाग्यवंत बनाता है। संसार के प्रति प्यार होता है, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम कहते किसको हैं, गोपियां परिभाषा देंगी, अभी समझिएगा उस बात को। ठाकुर जी ने कहा आप सब क्यों चली आई इतनी अर्धरात्रि को, अपने पतियों को छोड़ करके आई हो? ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। ओहो, आप सब शादीशुदा हो, आप सब पति युक्त हो, अरे कईयों के तो बच्चे भी हैं, कईयों के तो नाती भी हैं। भगवान के रास में कौन सी गोपियां आई हैं? कई लोगों का भ्रम यहां भी टूटेगा। आबाल वृद्ध वनिता, 6 वर्ष से लेकर के 150 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब 6 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, और 150 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको 4 गोपियां उठा के चल रही है, दांत ही नहीं है मुख में। और 150 वर्ष की गोपी से लेकर 6 वर्ष तक की गोपी, सबके चित्त में कृष्ण के प्रति एक ही भाव है। ये कैसे हो सकता है? ये सांसारी मोह नहीं है, ये सांसारी आकर्षण नहीं हो सकता। अरे कोई दादी अम्मा के समय की बूढ़ी माता जी, अब कोई, और ठाकुर जी की उम्र कितनी है? 6.5 वर्ष के हैं लाला। कितने वर्ष के? नहीं, 7.5 वर्ष के। गिरिराज उत्सव के 1 वर्ष बाद का ये क्रम है। 7.5-8 वर्ष के बीच के हैं ठाकुर जी। 7.5-8 वर्ष के बालक के प्रति कांत भाव आ सकता है? अगर कोई बालक यहाँ 6.5-7 वर्ष का हो, उसको मंच पे लाके खड़ा करो, इतनी भीड़ देख के रोने और लगेगा वो। उसके प्रति कांत भाव, उसके प्रति पति का भाव, उसके प्रति प्रेमी का भाव, इलॉजिकल बात है। बहुत लॉजिकल चिल्लाता है आज का समाज, ये बिल्कुल लॉजिकल हो ही नहीं सकता। तो जब लॉजिकल नहीं है, इसीलिए तो वो प्रेम है। यहां आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, आज की बुद्धि से इसको बैठा ही नहीं पाओगे, गणित आपकी फेल हो जाएगी। यहां पर ये रास हो कैसे गया?
पर हो गया, क्योंकि वो प्रेम है। वहां पर सामान्य शरीर का भाव नहीं है, वहां सामान्य इंसानों का प्रेम नहीं है। इंसानों में उम्र देखी जाती है, इंसानों में शरीर देखा जाता है, इंसानों में सुंदरता देखी जाती है। यहां पर ये सब नहीं देखा गया। एक गोपी तो एक आंख में काजल लगा के आई है बस, और ठाकुर जी उसको अरे प्रिय तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। आप सब हंस रहे हो, लेकिन वहां वो वास्तविक मान रही है। एक गोपी अपनी चोटी गूंथ रही थी, तो एक तरफ की चोटी गूंथ पाई थी, दूसरी तरफ की चोटी खुली रह गई। इतने में ही वंशी की धुनाई तो ऐसी ही दौड़ी है। ठाकुर जी कह रही आज तेरे केश कितने सुंदर लग रहे हैं। यहां रूप सौंदर्य नहीं देखा जा रहा है किसी का भी। एक गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, तो वंशी की धुन आने लगी, तो मन में विचार करने लगी ठाकुर जी बुला रहे हैं, दौड़ी। आधे रास्ते में दूसरी गोपी ने कही अरे एक आंख में काजल लगा के आइए, ऐसा लग रहा है एक आंख से काणी है क्या। काणी समझते हैं, जिनकी एक आंख थोड़ी छोटी हो। दूसरी में लगा किया। अब वो दूसरे में जब काजल लगा रही है तो उसको सहन नहीं हो रहा। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब गोपी मुझसे पहले पहुंच जाएंगी, कैसे लगाऊं। तो बार बार हाथ हिले, कभी ऊपर जावे कभी नीचे। जब पूरे आंख पे काजल फैल गया, दर्पण में देखा तो एक आंख में तो बढ़िया काजल, एक में फैला हुआ काजल लगा है। मन में विचार करने, अब इसको सही करने में समय लगेगा, तो पूरा काजल हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया, आंख दिखेगी बस। जब वो गोपी दौड़ी करके आई, कोई गोपी बोली अरे तू कहा करके आई है, पूरे मुंह पे काजल पोती आई। बोले तू ना जाने, हमारो श्याम सुंदर मुख नाए देखे, वो तो हृदय देखे। और वही हुआ सब गोपियों में। जब ठाकुर जी ने दृष्टि घुमा करके देखा, आहा आज के या रास यूथ की सबसे सुंदर गोपी तो एक मुंह को दिख रही है। बोले कौन सी? जो मेरे जैसे वर्ण की खड़ी है, पूरे मुंह पे काजल लगा के, सबसे सुंदर तो यही है। यहां रूप की प्रधानता नहीं है, यहां पर स्वरूप की प्रधानता नहीं है, श्रृंगार की प्रधानता नहीं है, वस्त्रों की प्रधानता नहीं है, आयु की प्रधानता नहीं है। यहां पर भाव की प्रधानता है। ठाकुर जी गोपियों को थोड़ा परीक्षण करने लगे। तुम सबके पति हैं, बच्चे हैं, फिर भी तुम अर्धरात्रि में मेरे पास आई हो। पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा तुमको। 10 श्लोकों में ठाकुर जी नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, यही बोलते रहे। गोपियों से कहा अब इसका उत्तर दो। थोड़ी देर तो गोपियां मौन रहीं, और थोड़ी देर बाद गोपियां बोलना प्रारंभ करती हैं। मयि वम विभोरहति भवान गदितुम विशंसम, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, भक्ता भजस्स दुर्वाग्रहमात्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। मेरे हृदय की कुछ कथाएं पेंडिंग रह गई हैं। मतलब मेरा मन है कि मुझे ऐसी इस विषय पर कथा कहनी है। उसमें एक विषय है प्रणय गीत, जो अब गोपियां कर रही हैं। ये गुप्त गीत है भागवत जी का। जैसे गोपी गीत प्रकट गीत है, प्रणय गीत गुप्त गीत है। यहां पर गोपियों का प्रेम सुनिए आप। गोपियां क्या कहती हैं? हे श्याम सुंदर, आपको क्या लगता है कि हम आपसे मिलने आई हैं, आपका स्पर्श करने आई हैं, आपको देखने आई हैं, आपसे कुछ मांगने आई हैं, या आपको कुछ देने आई हैं? नहीं। अरे हम तो भात की भांति हैं। भात समझते हैं? चावल। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही नाम राशि है, और दोनों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक है। जैसे भात को पहले धनकुटा से कूटा जाता है, उसके छिलके उतारे जाते हैं, खौलते पानी में डाला जाता है, जब वो मीड़ करके देखा जाता है, नरम गर्व तक हो जाता है, उसके बाद उसको दाल के साथ परोसा जाता है, और भोक्ता दाल लगा करके चट कर देता है। बनने में लगे जिसको 5 दिन, पाने में नहीं लगते 5 मिनट। वही हमारी स्थिति है। आज तुम तक पहुंचने में हमने कितने पापड़ बेले आपको क्या पता। लोक मर्यादा, लाज मर्यादा, घर की प्रतिष्ठा। हम स्त्रियां हैं, हम पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। कृष्ण, एक पुरुष के ऊपर कोई बात बनाना, उस पर भी लोग 4 विचार करते हैं, और कोई बात बन भी जाए तो भी लोग सुनकर के भूल जाते हैं। पर एक स्त्री पर बात बनाना, कह देना बहुत आसान होता है। बंधुओं, जब सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया,
वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है। मुझे वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन मुझे उसका भाव याद है। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के कहा कि सीता जी ऐसी नहीं, आदि आदि सब राम जी तो सब जानते हैं, पर पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे कि जिस सीता पर तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता तो देखो। सीता जी क्या कहती हैं, यदि राम जी के अलावा कोई अन्य पुरुष का चिंतन यदि स्वप्न में भी मेरे चित्त में हुआ हो, ना हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के अलावा अन्य पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी यदि मेरे चित्त में ना हुआ हो, केवल राम जी ही मेरे मन में, चित्त में, स्वप्न में रहे हों, तो इसका प्रमाण धरती फट करके मुझे स्वीकार कर ले। और तुरंत पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें विलीन हो गए। अयोध्या के लोग रोते रह गए सीता जी के प्रति। राम जी बोले अब कुछ नहीं। एक स्त्री का अपमान करना बहुत आसान लगता है लोगों को। आज तक कितने लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाए जो सीता जी का अपमान हुआ, अपराध हुआ। प्रसंग आता है कि विमान आया जब भगवान श्री राम के साकेत गमन के लिए, तो इतने विमान आए, जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए विमान आया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सबसे पहले सीता जी पर प्रश्न उठाया। माने तो सब लोग उसकी बात में हामी सबने भरी थी, लेकिन फिर भी उस बात को प्रकट करने वाले के लिए विमान नहीं आया। तो सब लोग जाने लगे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कोई रह तो नहीं गया? बोले कि महाराज एक व्यक्ति रह गया है। बोले कौन? सामने आए तो राम जी बोले ये तो वही है जिसने सबसे पहले सीता जी के भाव पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, इसके लिए विमान नहीं आया। तो राम जी बोले क्यों नहीं आया? तो विमान भी बोलते थे। तो विमानों ने कहा जो हमारी आचार्य की अवहेलना करता है, जो हमारी किशोरी जी की अवहेलना करता है, आपकी अवहेलना करने वाला रावण था, उसको भी वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले के लिए वैकुंठ के द्वार सदा के लिए बंद रहते हैं, जिसके लिए विमान नहीं आएगा। तो राम जी को उस पर दया आ गई। तो राम जी ने धीरे से कहा सुनो, तुम हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम अपने विमान में ले चलते हैं। ले गए, एक एक करके सारे विमान साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे। राम जी का सबसे बड़ा विमान जैसे ही प्रवेश करने लगा तो साकेत धाम के द्वार बंद हो गए। राम जी बोले ये क्या हुआ? 33 कोटि देवता खड़े हैं सामने, पुष्प वर्षा हो रही है, सब सोच रहे हैं ये मार्ग बंद क्यों हुआ। तब साकेत धाम बोल पड़ा कि आपके सिंहासन के नीचे जो बैठा है पहले इसको हटाओ, पहले इसको निकालिए, ये साकेत का अधिकारी नहीं है, हमारी आचार्य की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है इसने, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी बोले भैया आप देखो, अब हम तुमको ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, साकेत नहीं रहेगा, हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, ठीक है? साकेत में नहीं रहोगे, स्वर्ग में तो रह लोगे। बोले आप जहां भेज दोगे। हे इंद्र इधर आओ, इसको लेकर के जाओ स्वर्ग में, इसकी बढ़िया खातिरदारी करना, हाँ इसको रखना वहीं पे। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में धर दिया। बोले इसी वक्त इस्तीफा देता हूं, लेकिन स्वर्ग में इसको लेके नहीं जाऊंगा। हमारी किशोरी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया इसने। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्त्रियों के ऊपर निंदा स्तुति करने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? इंद्र तैयार हैं अपनी पदवी छोड़ने के लिए। कहते हैं, आप सबको पता है, जब आप अपने आसन पर बैठ करके कोई भी जप कर्म करते हैं तो पंडित जी कहते हैं उठने से पहले जल छोड़िए, और जल छोड़ के माथे से लगाइए सम शक्राय नमः। क्यों? सतकृतवे नमः, कि कहीं आपका पुण्य इंद्र ना ले जाए। इंद्र पुण्य क्यों ले जाते हैं? कहीं ये इतना पुण्य ना कर ले कि अगले मनवंतर में ये इंद्र बन जाए। इतनी प्यारी है उनको अपनी गद्दी। इंद्र अपनी गद्दी नहीं छोड़ते, लेकिन सीता जी की अवहेलना करने वाले को स्वर्ग रखना पड़ेगा तो मैं त्याग करने को तैयार हूं। इंद्र ने भी मना कर दिया। तो राम जी बोले चिंता मत करो, हम पे 2 ही लोक हैं क्या, और भी हैं? और दूसरा लोक कौन सा? बोले शिवलोक में रह लोगे। हैं तो वहां पे भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन हम
शंकर जी से कह देंगे भूत प्रेत तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, थोड़ी एक जगह मिल जाएगी, रह लेना, जैसी आपकी आज्ञा। शंकर जी आए, बोले बाबा आए, कहिए राम जी। बोले इसको आप शिवलोक में ले जाओ। शंकर जी बोले मेरी तीसरे नेत्र अभी फड़फड़ा रहा है और त्रिशूल बस तैयार बैठा है, आप इसको हवाले तो करो मेरे, जला के भस्म कर दूंगा इसको। राम जी के पीछे जाके चुप गया। बोले भगवान मुझे बचाओ। बोले भैया अब तो एक ही लोक रह गया है। वो कौन सा? बोले नरक लोक। तुम चिंता मत करो, तुमको खोलते कढ़ाई में नहीं डाला जाएगा, तुमको पकोड़ा नहीं बनाया जाएगा नरक में। नरक के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है ना, बड़ा खतरनाक। तुमको यमराज जी अपने दूतों में शामिल कर लेंगे। भैंसा पे बैठ के यमराज जी आए, बोले इसको ले जाओ यमलोक ले जाओ। बोले महाराज पापियों के लिए है यमलोक, महापापियों के लिए है यमलोक, ये तो जघन्य पापी है, इसने सीता जी के पवित्रता पर प्रश्न उठाया, इसके लिए तो नरक में भी हमारे यहाँ जगह नहीं है, नहीं लेके जाएंगे। सोचिए। तब राम जी बोले मैं परमात्मा हूं, मैंने ही यमलोक बनाया, मैंने ही स्वर्ग बनाया, मैंने ही साकेत बनाया, मैंने ही शिवलोक बनाया, मैंने पूरा ब्रह्म, मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तब बोले फिर ये इसको भेजें कहां? पृथ्वी ने पहले ही द्वार बंद कर दी, बढ़िया हुआ ही चला गया, भार बना हुआ था, पृथ्वी पर वैसे ही नहीं जा सकता, जाएगा कहां? ब्रह्मांड में थोड़ी लहरता रहेगा। तब सबने मिलकर के कहा, बोले एक ही उपाय है इसको स्वीकार करने का। बोले क्या? यदि जनक नंदिनी जानकी दुलारी श्री जानकी जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो हम इसको स्वीकार करेंगे। तब राम जी उसको लेकर के श्री जानकी जी के पास गए कि इसने अपराध किया, यही है जिसने आपके पवित्रता पर प्रश्न उठाया। जानकी जी तुरंत अपने आसन से उठ गई, तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, अरे ये तो मेरा बालक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको क्षमा किया। जब किशोरी जी ने क्षमा किया तब सारे लोगों ने उसको स्थान दिया। अगर ठाकुर जी को अपने वैष्णव में, अपने प्रेमियों में सबसे प्रिय गुण यदि कोई लगता है तो वो लगता है भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, निर्मलता, और सही बोलूं हमारी आपकी भाषा में भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू, ऐसे सीधे महाराज कि बस कोई बोल दे कि रात है गई तो अच्छा भैया इतनी 4 बजे ही रात है गई, आजकल चंद सूर्य देवता थक गए होंगे चले गए, इतने सीधे बन जाओ, ठाकुर जी आपको बिना किसी क्रिया के प्राप्त हो जाएंगे, इतनो सीधो। हम लोगों से ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण हम लोग चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। भगवान ने, मैं कभी कभी विचार करता हूं कि गोवर्धन लीला जब ठाकुर जी ने की, बहुत अच्छा था कि मैं और आप उस समय नहीं थे, नहीं तो हम तो साइंटिफिक रीजंस मांगने लगते, कैसे उठा लिया आपने गिरिराज जी, साइंटिस्टों को नासा में फोन करवाओ, आके जांच करिए इस बात की। फिर वहां नासा आकर के जब मोहर लगाता कि नहीं भैया कोई सपोर्ट नहीं है, इन्होंने, तब हम लोग मानते, और इसमें 3-4 साल निकल जाए, ठाकुर जी बोले यूं ही खड़ा रहूंगा मैं। ब्रजवासी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, जैसे ठाकुर जी बोल देते हैं मान लेते हैं। अब ब्रजवासियों में आपस में चर्चा चल रही है, नंद जी के लाला जैसा लगे गोवर्धन नाथ, तो मधुमंगल जाके सबको बता रहा है, अरे वो एक गैया को दूध पीवे के कारण भयो है, और सब ब्रजवासी मानते भी जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे यही प्रिय है, ये सरलता, ये सहजता, ये निर्मलता इन ब्रजवासियों की, इसके कारण मुझे लगता है कि ये मेरे प्राण हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मेरे मन में कभी कभी बात आती है, लेकिन लोग बाग बुरा मान जाएंगे, हमारे ब्रज के लोग, ब्रजवासी भी धीरे धीरे चतुर रहते जा रहे हैं। ब्रजवासी इनको स्वभाव चतुर नहीं है भैया, ब्रजवासी तो भोले, ब्रजवासी तो अति सीधे हैं, और उनके चतुर होने का कारण भी है कि भीड़ इतनी बढ़ गई है ब्रज में, इतने बाहर के लोग जाने लगे हैं, इतने प्रकार के लोग जाने लगे हैं, तो फिर उनसे बचने के लिए और वो चतुराई लानी पड़ी उनको। पर मुझे कभी कभी लगता है कि हे ठाकुर जी, हम तो नित्य अपनी भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितना यश मिल जाए, चाहे जितनी दक्षिणा मिल जाए, चाहे जितनी उपमाएं मिल जाएं, पर ठाकुर जी हमको भोला ही बनाए रखना, हमको सीधे ही बनाए रखना।
ये मन में कभी ये भाव ना आवे कि हम कुछ हैं। हाँ, आजकल ऐसा होता है कि मैं ज्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि भैया सो ही ना पाऊं, मैं इतना ज्यादा व्यस्त क्रम है जाए कि कछु कर ही ना पाऊं। फिर लोगों को लगता है कि महाराज जी मिलते नहीं, ये भी चतुर होते जा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे कारण दूसरे हैं भैया, कि है तो इंसान ही, सब क्रियाएं करने के लिए एक समय पाबंदी और अवसर है। बाकी नित्य ठाकुर जी से मांगो कि हे नाथ, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज भागवत जी से मांग लीजिए और ये भागवत जी दे भी देंगी। हम मांगते संसार हैं, वो फिर स्वार्थ हो जाता है। अगर ऐसी कोई वस्तु मांगी जाए, जैसे मेरे अंदर से काम नष्ट हो जाए, मुझे रूप स्वरूप देख करके काम भाव मन में प्रकट होता है, हे भागवत जी मेरे चित्त का काम नष्ट करो, नष्ट होगा। आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मेरे सामने कोई कुछ ऐसा करता, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता, मेरा क्रोध समाप्त कीजिए ठाकुर जी। और सबसे बढ़िया बात, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ चाहे जो हो जाए मैं सीधा ही रहूं, सहज ही रहूं, मुझे चतुराई ना आवे, ऐसी कृपा कर दो, मैं चतुर ना बनूं। हम चतुर शिरोमणि हैं, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में बाधा हो रही है, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में रुकावट बनी हुई है। सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। नीलमल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सबको याद है ये चौपाई, बताओ फिर भी क्या छल करने से पहले घबराए, कपट करने से पहले घबराए, चतुराई लाने से पहले घबराते हैं हम लोग कि भाई ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप लोग एक बात विचार कीजिए, विवाह होने के बाद सैक्रिफाइस करते हैं लोग, पति पत्नी के लिए सैक्रिफाइस, इसको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा, पत्नी पति के लिए कि इनको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा। इतना ज्यादा सैक्रिफाइस बच्चों के लिए करते हैं कि भाई इनको ये प्रिय नहीं लगता, हमारे बेटे को ये प्रिय नहीं है, हमारी बेटी को ये प्रिय नहीं, तो माता पिता सैक्रिफाइस करते हैं, बच्चे सैक्रिफाइस करते हैं, माता पिता ये प्रिय नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। ठाकुर जी के लिए हम लोग क्यों सैक्रिफाइस नहीं करते? उन्होंने ज्यादा डिमांड्स तो की नहीं आपसे, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, खूब नाचो, खूब गाओ, पर एक दो बात के लिए बस वो कह रहे हैं कि निर्मल मन रखो, छल मत करो, कपट मत करो, दोष मत रखो चित्त में। और सीधी बात, इतनी बातें नहीं, ठाकुर जी बस यूं कह रहे हैं भोले बने रहो। मैंने एक बार कहीं कथा में कहा था, यही विषय कह रहा था, तो एक सेठ जी मुझसे बोले, महाराज जी आप युवाओं को भटका रहे हो। मैंने क्यों? बोले इतने भयावह संसार में आप लोगों से कह रहे हो कि सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ, यहां लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, दुष्कर्म कर जाते हैं, और आज का युवा सीधा हो जाएगा तो फिर जीवन कैसे जिएगा? मैंने कहा एक बात सुनिएगा, ध्यान से सुनना। उनको जो उत्तर दिया, मैंने कहा बालक जितना छोटा होता है ना, उसकी जिम्मेवारी उतनी मां रखती है, और जैसे ही बालक सीखने लग जाता है, चलना भी सीख गया, बोलना भी सीख गया, खाना भी सीख गया, पहनना भी सीख गया, तो मां दूसरा कमरा बनवा के उसमें सुलाती है, अपने आप उठो, अपने आप नहाओ, अपने आप खाओ, पहनो, जाओ। मैंने कहा ठाकुर जी को जिस दिन दिख जाता है ना कि ये चतुर हो गया, ये विषयों से भी लड़ना जान गया, ये चतुर लोगों से भी इसको लड़ना आता है, हर परिस्थिति से जूझना इसको आ गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भैया अपनी रखवाली खुद कर। लेकिन जब ठाकुर जी को लगता है बहुत सीधो है, या तो कोई भी या तो मजाक कर जाएगो, कोई भी या तो कछु कह जाएगो, तो ठाकुर जी माऊली मैया बन जाते हैं, फिर गोद में रखते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर सीधे बनिए। अरे संसार चतुर है तो हम चतुर बने, ये विचार मन में मत लाओ। हमारे ठाकुर जी सीधे हैं इसलिए हम सीधे बनेंगे। संसार अगर आपके साथ छल कर भी गया, संसार यदि आपके साथ कपट कर भी गया, तो भैया रिवर्ट में ठाकुर जी उसके साथ क्या करेंगे वो आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए सीधे ही रहो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सीधे रहो, सरल रहो, सहज रहो, निष्कपट हो जाओ, ब्रजवासियों की तरह हो जाओ। अरे मधुमंगल बन जाओ, श्रीदामा बन जाओ, तन सुखा मन सुखा बन जाओ, ललिता बन जाओ, विशाखा बन जाओ। हमारी प्रिया जी कैसी हैं? अति सीधी। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, सहज स्वभाव पढ़ो
नवल किशोरी जो को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूँ न रिस कभी भूले हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू के प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। ठाकुर जी की प्राण प्यारी हैं किशोरी जी। क्या उपमाएं हैं किशोरी जी की? सहज स्वभाव पहला। नवल किशोरी, नवल किसको कहते हैं? जो सदा युवा ही कुमारी की ही रहती हैं, उससे बड़ी नहीं होती, उनको नवल किशोरी। हमारी किशोरी जी बड़ी ज्यादा मतलब युवावस्था नहीं आती, वो नवल ही रहती हैं। नवल किशोरी, नवल किशोर, दोनों नवल ही रहते हैं। द्वारिका का प्रसंग आता है, भगवान का परपौत्र 25 वर्ष का, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, और स्वयं दादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी जब अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो पुत्रों के परपुत्रों के सफेद बाल हैं, और ठाकुर जी छोटे से, रेशे भी नहीं आए हैं, ये छोटे छोटे बाल आ जाते हैं मुख पे, ये भी नहीं निकले हैं ठाकुर जी के। ऐसे हैं ठाकुर जी। द्वारिका में ठाकुर जी सदा नवल ही रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं। एक बार सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी को बैठा लियो, और सब सखियां किशोरी जी को समझा रही हैं कि हे श्यामाजू, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनियो, आपने एक चतुराई लाओ अपने अंदर। किशोरी जी बोली काय को? बोले ये लाला बहुत छलिया है, बहुत कपटी है, बहुत चतुर है, और ये आपसों ऐसे ही खेल के चलो जाए, आपसों ऐसी लीला करके चलो जाए, कभी आपको ऐसे ही आनंद लेके चलो जाए। आप इतनी भोली भारी हैं, विचार ना करें। एक बार कहा भयो, किशोरी जी को ठाकुर जी लेकर के गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो और सुनिए। अगर एक आध को झोंके आ जाते हैं ना, तो आपको तो पता चल जाती बगल वाला झोंका ले रहा है, कौन ही मारा करो जोर से, आपको उसका फल मिलेगा कि भाई स्वयं तो सुन ही रहे थे, उसको भी सुनवा रहे थे। बोले घर में जाके सोइयो यार, कथा चल रही है, सुन ले। एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे किशोरी जी, हमारे नंदगाम के बगीचा में खूब सुंदर आम लगे हैं, आप आओ। तो किशोरी जी ने सब सखीन से कही कि भैया नंद के लाला ने निमंत्रण भेजो है कि हमारे बगीचा में आम लगे हैं, वो आम खावे आ जाओ। तो सब सखी बोली चलो चलो आम पाएंगे, और सब सखीन के संग किशोरी जी आ गई। पर हमारे ठाकुर जी इतने उद्यमी हैं, खुद के बगीचा में नहीं लगे थे आम, दूसरे के बगीचा में लगे थे, और वो दूसरा भी इतना चिड़ोकला और इतना हठीला कि उसके बगीचा कोई आम ले जाए तो वो पीछे डंडा लेके भागता था। किशोरी जी आ गई सब सखीन के संग। तो ठाकुर जी बोले आओ आओ आओ, हरी श्यामाजू, हमारो नंदगाम पवित्र कर दियो आपने आए करके, चलो जेरो सामने बगीचो, चलें यही में आम पामेंगे। किशोरी जी बोली आपको ही है? हाँ हाँ सब हमारो ही है, यहाँ कोई नंदगाम पूरा मेरो ही तो है, नंद बाबा को है। बोले अच्छा। और वहां जैसे ही पहुंचे तो सब सखियां अलग अलग पेड़ों के वृक्षों के नीचे, ठाकुर जी बोले सब लोग जाओ, खूब प्रेम से एक ऊपर से तोड़ो, नीचे एक ऐसे झोली करके भरते जाओ, और प्रेम से फिर पामेंगे। मैं श्री जी को लेके जा रहा हूं, और मैं श्री जी के साथ आम तोड़ तोड़ के पाऊंगा। श्री जी को ले गए। श्री जी तो बड़ी आनंद में, आज आम पामेंगे। वृक्ष के पास पहुंच करके लाल जी बोले श्री जी एक कमी है। बोले कहा? मुंह पे वृक्ष पर चढ़नो ना आवे, आप चढ़ जाओ, मैं नीचे पीताम्बरी करके खड़ा हूं, ऊपर से आम गिरती नहीं हूं, मैं लपक लूंगा। श्री जी बोली हाँ कोई बात ना, मुंह पे तो आवे, मैं चढ़ जाऊंगी। सो श्री जी धीमे 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 ऊपर चढ़ गई। अब सखी संग में होती तो वो चढ़ने नहीं देती, श्री जी को श्रम नहीं कराती, पर ठाकुर जी तो उद्यमी। अब जैसे ही श्री जी ऊपर चढ़ी, ऊपर से एक एक आम तोड़ के दे रही हैं, ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं अपनो परिचय तो करा दूं मैं कैसा हूं। तो आम सब समेट के श्री जी
अब मेरी पीताम्बरी फट जाएगी, इतने आम है गए, आप यहीं नहीं हो, मैं अभी आ रहा हूं, मैं इन्हें धर के आऊं कहीं। चीज बोले ठीक है, दौड़ के बाहर गए, मधुमंगल तक स्वापी खोल, स्वापी में धर के बोले लेके भाग जाए ना। वो तू कहा कर बोल मैं अभी आऊं। तो जो माली था बगीचा का, उसके पास ठाकुर जी गए, बोले कैसो माली है, तेरे रहते हुए देख चोरी चल रही है, सबरी चढ़ी हुई है पेड़न पे। माली बोलो कहां है, बोले देख बरसाने ते आई है चोरी करवे। और बताए कि ठाकुर जी तो भाज गए वहां। अब वो माली आयो डंडा लेके, शर्म नहीं आवे, बड़े गोप की छोरी है करके चोरी कर रही है आम की। अरे हम चोरी ना कर रही, जाको बगीचा है वाने निमंत्रण दियो हमें। बोले कौन को बगीचा, मेरो बगीचा है ये। बोले अरे नहीं, ये तो कुंवर कन्हई को बगीचा है, नंद बाबा के। अच्छा वाको बगीचा है, वो ही तो शिकायत करके गए हो कि तेरे बगीचा में देख चोरी चल रही है। किशोरी जी बेचारी नीचे उतर के आई, ललिता विशाखा तो बड़ी लज्जित है, देख लियो ऐसा तुम्हारो कन्हैया, देख कैसी हमारी नाक कटवाई है आके यहाँ पे। और कथा तो बहुत बड़ी है, उससे पहले ठाकुर जी की नाक कटी थी बरसाने में, तो ठाकुर जी बोले बदला कैसे लाऊं, तो आज ठाकुर जी ने वो कर दियो। लेकिन हमारी किशोरी जी कैसी, रास्ता में भी यूं ही कहती जा रही, ना ना कुंवर कन्हई ने नहीं कही होगी, वो तो बड़े प्रेमी हैं, और तुम ने रुको, वो मुझे कह के गए कि मैं आम डार के आ रहे होंगे। तब ललिता विशाखा जी कहती कितनी भोली हो आप, कितनी सीधी हो आप, हे श्यामाजू कैसी करुणामयी हो आप, कोई कितनी बड़ी क्रिया करके चलो गो और आप अभी भी वाकई हित को ही विचार कर रही हो। इसलिए तो वो राधा रानी है, इसीलिए तो वो प्रिया जी हैं। कलम में पद गा रहे थे ना, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, उसमें एक पंक्ति आती है, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी। सबसे भोरी गैया है, उससे भी ज्यादा भोरी है। प्रीत जान के हूं थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के। ऐसी हमारी किशोरी जी। तो एक बार निकुंज में एक लीला भई, और किशोरी जी को सब सखियां समझा रही हैं, बोले तुम्हारो लाला बहुत चतुर है, बहुत ऐसो है, तुम बातें एक दूरी बनाए लो। तो राधा रानी बोली मैं दूरी ना बनाऊंगी। तो बोले एक लीला करके देखें, अगर या लीला में तुम्हारो कन्हैया सफल है गयो, तो फिर हम आज के बाद वचन दे के कह रही हैं कभी शिकायत नहीं करेंगी वाकई। किशोरी जी बोली कहा लीला। तब किशोरी जी की कोई भी लीला संपादित होती है, उसमें विशेष भूमिका निभाती हैं श्री विशाखा जी। ऐसी अष्ट सखियों, अभी बरसाना का उत्सव पूरा जो आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो नहीं आ रहे हैं वो देखना सुनना जरूर। वहाँ अष्ट सखियों की वार्ता, सबके विषय की बहुत गोपनीय रहस्य जो मंच से बोलने भी नहीं चाहिए, मैं उनको भी बहुत ढक ढक करके थोड़ा थोड़ा कहूंगा, ताकि जो योग्य हैं उनको प्राप्त हो। अयोग्यों के लिए तो भैया फिर कहाँ जाएंगे, इसलिए वो कथा जरूर सुनना। तो किशोरी जी की जितनी भी लीला होती हैं उसमें अष्ट सखियों में जो सबसे थोड़ी बुद्धिमान अगर सखी कोई है, जिसको कहते हैं कि तनिक चतुर हैं, वो है विशाखा जी। तो विशाखा जी ने योजना बनाई, एक से कपड़ा, एक से कुंडल, एक से गहने, 100 काजल, एक से पत्रावली, एक से केश, एक से नूपुर, एक से चूड़ी, सब कुछ एक जैसा, अष्ट सखियों का और किशोरी जी का, मतलब एक जैसा ही सब कुछ होगा। और वहां में ठाकुर जी को ढूंढ के बताओ इनमें किशोरी जी कहां है। अगर उनने किशोरी जी को देख के बताए दियो, तो फिर हम किशोरी जी वचन दे रही हैं, आज के बाद श्याम सुंदर को वादना के बाद से हम कभी भी कुछ गलत नहीं बोलेंगे। किशोरी जी बोली वो पहचान जाएंगे। बोले हम देखें ना कैसे पहचानेंगे। अब आप इसमें एक बात विचार कीजिए कि अष्ट सखियां और राधा रानी में कोई विशेष अंतर नहीं है, एक जैसी दिखती हैं सब, बस किशोरी जी का श्रृंगार विशेष होता है, इसलिए पहचान में आती है कि ये किशोरी जी हैं। एक जैसी चुनरी, एक जैसे कुंडल, एक जैसे सब श्रृंगार सब किए गए। और निकुंज में सब गोपियां खड़ी हो गईं।
ठाकुर जी की प्रतीक्षा कर रही। अब ठाकुर जी के आवे की प्रतीक्षा तो बात की बात है, ये आपस में एक दूसरे से कह रही हैं, अरे श्यामाजू आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो। तो बोली मैं विशाखा हूं, श्यामाजू ना हूं, श्यामाजू तो पल्लंकु हैं। तो दूसरे, अरे ललिता जी आप ही हो ना? बोले नहीं नहीं मैं श्यामाजू हूं। मतलब ललिता जी और सब एक जैसी दिख रही हैं, कोई इनमें अंतर नहीं। तब सबने कही, बोले अब बढ़िया है, अब एक संग खड़ी है जाओ, नेक देर में श्याम सुंदर आवे वारे हैं और नेक आज इनकी पतो चले कि ये पहचान पाएंगे नहीं। इतने में ही ठाकुर जी को आगमन भयो। ठाकुर जी जैसे ही पधारे, आकर के ढूंढन लगे कहां हैं किशोरी जी। हे श्यामाजू, अब वो आठों खड़ी हैं वृक्षों के पास और आठों एक साथ एक ही स्वर में कह रही हैं, हां श्याम सुंदर। अब यहां से भी स्वर, वहां से भी स्वर, उधर से भी स्वर, इधर से भी, आठों की आठों चारों तरफ घूम के खड़ी। ठाकुर जी, अरे श्यामाजू, बोले मैं तो यहां खड़ी हूं, वहां जाए। अरे ये कैसी लीला कर रही हो किशोरी जी, आज इतने सारे रूपन में कैसे प्रकट भई हो? तब सब सखियां एक साथ सामने खड़ी हो गईं। 9 किशोरी जी खड़ी हैं, एक किशोरी जी और 8 सखियां। और तब सब सखियां कह रही हैं, अब ढूंढ के बताओ हम में ते राधा रानी कौन है? को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी। हम में से लाडली जी कौन है, ढूंढ के बताओ। आहा, ठाकुर जी एक एक किशोरी जी के स्वरूप के पास जामे, उन्हें जाकर के देखें, गौरते आंख में देखें, हाथन ने देखें, पामन ने, सब कुछ एक जैसा, पता ही नहीं चल रही है कौन है किशोरी जी। ठाकुर जी बोले आज तो मैं तगड़ो फंसो, कैसी लीला है रही है यहाँ पे। इतने में ही ठाकुर जी ने एक चतुराई करी, बोले मैं तो पहचान गयो कौन सी है किशोरी जी। तो सब सखी बोली बताओ कौन सी हैं। सो दूर खड़े है करके ठाकुर जी एक सिंहासन पर बोले, ये रही किशोरी जी। बोले ये रही, कहा है 8 9 खड़ी हैं, एक बताओ कौन सी है। अब बोले यही वाली हैं। बोले कौन सी वाली? बोले बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में इन्हीं सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, बहुविधि माखन चोरी। अरे ये खड़ी तो है सामने, जबकि 9 की 9 खड़ी हैं, ऐसे कह रहे हैं ये खड़ी तो हैं। बोले कौन सी? बोले वही जिनने मुकु बचपन में चोरी करनो सिखायो, घर घर में जाके माखन कैसे चुरानो, मटकी कैसे फोड़नी है, ग्वाल बालन के ऊपर कैसे चढ़ना है, गैया के सींग कैसे पकड़ने हैं, सबरो ऊधम इन्हें ही तो मुकु सिखायो। जैसे ही कही कि बालापन में इन्हें सिखायो, बहुविधि माखन चोरी, इन्हें ही मुकु माखन चुरानो सिखायो, मेरी तो ये गुरु हैं चोरी की। इतने में ही किशोरी जी बोल पड़ी, मैंने कब सिखाया तुमको? ठाकुर जी बोली, ये वृषभानु किशोरी तुम में, ये वृषभानु। ललिता विशाखा बोली, सब कियो धयो चौपट कर दियो। काय को बोली आप? अरे मैंने जब चोरी सिखाई नहीं तो मैं काय को स्वीकार करूं? अरे ये तो हमें पता है कि आपने चोरी नहीं सिखाई है, वो तो उनको तरीका है बुलवावे को। श्याम सुंदर आके बोले भैया 9 सखी अगर एक संग किशोरी जी के साथ 8 सखी खड़ी है जाएं तो ब्रह्मा भी नहीं पहचान पाएगा किशोरी जी कौन है। केवल किशोरी जी की पहचान उनके स्वभाव से हो सकती है, और उनका स्वभाव सरल है, निर्मल है। कोई रूप से पहचानना चाहे, कोई चाल से पहचानना चाहे, कोई श्रृंगार से पहचानना चाहे, किशोरी जी को नहीं पहचान पाएगा। किशोरी जी केवल स्वभाव से पता चलेंगे। ऐसी हमारी लाडली जी। तो इसलिए भैया स्वभाव में मधुरता ले आओ, स्वभाव में सरलता ले आओ, स्वभाव में सहजता ले आओ, भोलापन ले आओ। इंद्र ने वर्षा की, मेघमालाएं बरसने लगी, सब ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास आने लगा। ठाकुर जी बोले अविश्वास मत लाओ, गिरिराज जी पे विश्वास करो। सब ब्रजवासी बोले कैसे करें विश्वास? तैने कही कि इंद्र के कोप से ये हमारी रक्षा करें, कहां कर रहे हैं रक्षा?
इतनी मूसलाधार बारिश है रही है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अब कछु लीला ऐसी करनी पड़ेगी कि गिरिराज जी के प्रति इनको विश्वास बढ़े। और ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी के सामने गिरिराज जी को प्रणाम कियो और प्रणाम करके, हे गिरिराज बाबा, हम सब ब्रजवासी की रक्षा करो कह करके जैसे ही गिरिराज जी को एक ओर से इशारों कियो है, नेक अपने हस्त कमल को स्पर्श कियो, अधर हो गए 7 कोस लंबे चौड़े, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अधर हो गए। नन्हे से गोपाल जी भीतर प्रवेश कर गए और 7 वर्ष के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर श्री गिरिराज जी को धारण कर लियो। बोल गोवर्धनधारी गोपाल की। सब ब्रजवासी ने कह दिया, आ जाओ सबरे नीचे आए करके ठाड़े है जाओ। अपने बांस के लठ ले ले करके सब ब्रजवासी खड़े है गए। सबन ने अपने छड़ी लगाई दी। ठाकुर जी बोले, जे कहा कर रहे हो? लाला छड़ी लगा रहे हैं कहीं गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाएं। मतलब अब भी ब्रजवासियों को यूं लग रही है ये अपने आप उठे ऊपर। वो तो गिरिराज जी से हमने प्रार्थना करी तो इंद्र से रक्षा करने के लिए अपने आप ऊपर उठ गए, तो कहीं नीचे नहीं आ जाए तो हम छड़ी लगा लें। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी, लाला तेने उंगली काहे को लगा रखी, नीचे कर ले यार। हाँ, हम यहाँ छड़ी लगा रखी, उंगली पे यूं कर खड़ो है। ठाकुर जी बोले, मैंने उंगली नीचे कर ली तो सबरे चटनी बन जाओगे। अच्छा।